भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार समय-समय पर कई योजनाएं चलाती रही है। इस योजनाओं के तहत हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और हम दो हमारे दो जैसे नारे भी दिए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके। लेकिन राजस्थान के उदयपुर जिले के आदिवासी अंचल झाड़ोल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सरकारी दावों और योजनाओं की पोल खोलती है। 55 साल की रेखा कालबेलिया ने 17 बच्चे को जन्म दिया है, जो समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण की सरकारी योजनाओं की सच्चाई को उजागर किया है और यह साबित कर दिया है कि आदिवासी इलाकों में जागरूकता की कमी और सरकारी योजनाओं का ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। झाड़ोल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में 55 वर्षीय रेखा कालबेलिया ने जब अपने 17वें बच्चों को जन्म दिया तो यह खबर तेजी से फैल गई। रेखा इससे पहले 16 बच्चों की मां बन चुकी है, जिनमें से 4 बेटे और एक बेटी जन्म के बाद ही चल बसे थे। रेखा के 5 बच्चे शादीशुदा हैं और उनके खुद के भी बच्चे हैं। यह खबर इलाकों में चर्चा का विषय बन गई और सरकारी योजनाओं पर भी सवाल हो उठे। रेखा के पति कंवरा कालबेलिया ने बताया है कि उनके पास खुद का घर नहीं है और परिवार बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रहा है। बच्चों को खिलाने और पिलाने की उनकी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए उन्होंने साहूकार से 20% ब्याज पर पैसा लिया है, लेकिन अभी तक वह पूरा ब्याज चुका नहीं पाए हैं। भंगार इकट्ठा कर जीवन यापन करने वाले यह परिवार शिक्षा के नाम पर भी अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पाया। कंवरा ने यह भी बताया है कि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर को बनवाया गया था, लेकिन जमीन उनके नाम पर न होने के कारण वो बेघर हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे पास खाने पीने और बच्चों की शादी के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है। शिक्षा और घर की समस्या हमें हर दिन परेशान करती हैं। झाड़ोल समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोशनी दरांगी ने बताया कि रेखा जब अस्पताल में भर्ती हुई तो परिवार ने उसे अपनी चौथी संतान बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी 17वीं संतान है। डॉक्टर दरांगी ने कहा है कि अब रेखा और उनके पति को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। जहां सरकार देश को 21वीं सदी में विकसित बनाने का संकल्प ले रही है, वहीं उदयपुर जिले के इस आदिवासी क्षेत्र में एक महिला ने 17वीं संतान को जन्म दिया है। इसे सरकारी सिस्टम विफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि रेखा और उनके पति जैसे लोग अशिक्षित हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि जब तक आदिवासी इलाकों और गांवों का समग्र विकास नहीं होगा, तब तक भारत के आंकड़े भले ही विकासशील देशों में शामिल हो जाए, लेकिन असल में वहाँ की स्थितियाँ नहीं बदल पाएंगी।